नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर के NAB थाना क्षेत्र में हनुमान चौराहे के पास साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में रिक्शे में सवार करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। इनमें 3 की हालत गंभीर बताई गई, जिन्हें सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। सभी लोग भरतपुर के डींग से एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद होने वाले स्नान कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। ये हमारे यहाँ डीग से अलवर आए थे। हनुमान चौराहे पे इन लोगों ने रिक्शा लिया था, ई-रिक्शा। वह इसमें बत्तो थी और देवी जी थी और ये 6 लोग सवार थे रिक्शे के अंदर। तो रिक्शा वाला जैसे घुमा रहा था तो साइकिल वाला आगे आ गया। तो रिक्शा पलटने से दौरान इन 3 लोगों की गंभीर चोटें आई हैं। एक का थोड़ा पैर फ्रैक्चर है और एक के कमर में लगी है और एक के हाथ में लगी है। कहाँ आ रहे थे ये सर ट्रांसपोर्ट नगर आ रहे थे, रामजीलाल महादेवा के कुएं पे। तो किस काम के लिए आ रहे थे? सर आज ये धान में आ रहे थे। अच्छा, रिश्तेदारी में? हाँ जी सर, हाँ रिश्तेदारी में आ रहे थे। आपका क्या नाम है? सर मेरा रोहित कुमार सैनी। ठीक। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर के महिला चिकित्सालय में प्रसव से पहले गर्भस्थ शिशु की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ऑपरेशन की जरूरत बताए जाने के बावजूद समय पर ऑपरेशन नहीं किया गया। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल प्रशासन ने भी जाँच की बात कही है। ये क्या पूरा मामला है? पेशेंट का नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली है? कब भर्ती हुई थी और क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि पेशेंट संतोष वाइफ ऑफ विशाल यहाँ पे 11 तारीख की रात में एडमिट हुई थी। ठीक है, एडमिशन के समय पेशेंट को दर्द चल रहे थे और शुरुआत थी दर्द की, पेन की। पूरा ही टाइम था करीब और थोड़ा उसका BP हाई साइड में चल रहा था। बीच में उसको एक बार फीवर भी आया था, विडाल पॉजिटिव, मतलब टाइफाइड पॉजिटिव था उसका केस। अभी उसको डेली डॉक्टर जो ड्यूटी पे होते थे या राउंड पे होते थे, कॉल डॉक्टर उसको बार बार समय अनुसार जो रूटीन में चेक कर रहे थे, सब ठीक चल रहा था। और बीच में उसको एक बार ऑपरेशन सलाह भी दी थी और डिलीवरी कराने के लिए एक टैबलेट भी रखी थी। लेकिन आज जब सुबह ड्यूटी डॉक्टर ने देखा तो उसकी धड़कन नहीं सुनाई दे रही थी, तो सोनोग्राफी करा के देखी तो उसमें बच्चा डेड आया। क्या कारण रहे इसमें? कारण तो इसमें एक BP थोड़ा ज्यादा था, यही अभी कह सकते हैं। बाकी तो कारण तो निकल के आएगा जब भी। बीच में फीवर भी रहा, फीवर भी अपना आप में कारण हो सकता है। भर्ती जो है कितने दिन हो गए भर्ती हुए यहाँ पर? 11 तारीख की रात में भर्ती हुई है। 11 तारीख की रात में। तो डिलीवरी आज होने से पहले ही? हाँ, डिलीवरी के लिए वो चेक कर रहे थे तो उसमें धड़कन नहीं मिली, तो सोनोग्राफी कराई तो बच्चा उसमें मरता है। तो अब आगे की क्या प्रक्रिया द्वारा की? आगे की अब इसको ऑपरेशन से डिलीवरी कराएंगे और पेशेंट को फ्री कर देंगे। तो पेशेंट को और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। बच्चा तो उसका चले गया, तो पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसको मैनेजमेंट करना है। अभी परिजन आपसे मिले हैं, क्या परिजनों ने क्या बोला है? आप परिजन तो निश्चित रूप से दुखी हैं ही, जब उनका बच्चा चला गया तो वो अपना व्यथा अपनी बता ही रहे हैं। क्या मामला है? मेरा नाम विशाल है। मेरी वाइफ संतोष 11 तारीख शाम को इस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। उसको लेबर पेन हुआ था, लेबर पेन मतलब पेन हुआ था पेट में। तो मैं उसको लेके हॉस्पिटल आया और यहाँ पे उन्होंने एडमिट कर लिया। उसका डिलीवरी डेट था जो 9 महीने और 7 दिन का देते हैं, 13 तारीख का दिया हुआ था। 13 तारीख का डेट दिया था। उसके बाद
11 तारीख को एडमिट थी, 12 को एडमिट थी, 13 को भी एडमिट थी। उसके बाद उसका हमने बोला कि भाई उसका क्या सीन चल रहा है, तो कोई यहाँ पे अच्छे से जवाब नहीं देते हैं, कोई मतलब नहीं होता है इनको। पेशेंट को एक पेशेंट नहीं समझा जाता, जानवर समझा जाता है। कोई भी तरीके से कोई संतोषजनक जवाब नहीं होता है इन लोगों का यहाँ पे। उसके बाद उसका हमने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है तो ऑपरेट कीजिए, क्योंकि नॉर्मल के लिए उन्होंने ट्राई करते हैं कुछ दवाइयाँ देके कि नॉर्मल हो जाए, क्योंकि उसका पेन बंद हो गया था, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ उसका। उसके बाद हमने बोला कि सर ऑपरेशन के लिए ट्राई कर लीजिए अगर ऑपरेशन का है, तो उन्होंने हमको जवाब दिया है कि ऑपरेशन तो जब करेंगे कोई दिक्कत थोड़ी, परेशानी थोड़ी है, सब कुछ सही है, परेशानी होगी तो करेंगे ना। अब परेशानी ये हो चुकी है मेरे साथ कि मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, इनकी लापरवाही की वजह से। 13-14 तारीख के समथिंग जो डॉक्टर राउंड पे आए थे, उन्होंने बोला था कि सर ऑपरेट के लिए लिख दिया है, बाकी ऊपर से परमिशन लगेगी ऑपरेशन का, और ऑपरेट नहीं हुआ। आज तारीख 17 अगस्त है और आज मेरा बच्चा नहीं है। अलवर में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 23 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इनमें वेतन विसंगतियां दूर करने, केंद्र के समान वेतनमान, MSCP का लाभ, RGHS और OPS समेत कई मांगे शामिल है। महिला कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम या फिर पीरियड लीव की भी मांग उठाई गई है। सर बताइए क्या नाम है आपका? महेश चतुर्वेदी, भारतीय मजदूर संघ प्रदेश कार्यालय प्रमुख जो हूँ मैं जयपुर से हूँ। क्या मांग है? हमारी 11 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर के पूरे भारतवर्ष में आज जो है वो आंदोलन किया जा रहा है। और इस आंदोलन के तहत हर एक जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर द्वारा जो है प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। हमारी बहुत सारी मांगे हैं। मिनिमम वेज जो है वो 30,000 किया जाए, EPS की पेंशन जो है वो बढ़ाई जाए, वेतन सीमा बढ़ाई जाए, और अपने को जितने भी सोशल सिक्योरिटीज हैं उनका लाभ मिले, जिससे कर्मचारी और आम आदमी जो है वो अपना जीवन यापन आराम पूर्वक कर सके। विभिन्न मांगों को लेकर भारतवर्ष में भारतीय मजदूर संघ द्वारा आज जो है देशव्यापी आंदोलन है, और हम प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि हमारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारी जो भी मांग पत्र है उस पर विचार करें, और विचार करने के बाद में जो भी समस्या उनके समाधान किए जाएं। क्या मांग है? आज राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से हम मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन दे रहे हैं, जो कि भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में दिया जा रहा है। उसमें जो हमारी मुख्य मांगे हैं, सबसे प्रथम मांग तो हमारी वेतन विसंगति को लेकर के जो केंद्रीय समान हमारी मांग चल रही है। दूसरा ये है कि हमारे जो 2 अप्रैल 2022 से जो पहले सेवारत हमारे कर्मचारी हो चुके हैं उन्हें OPS का लाभ दिया जाए, और साथ ही महिला कार्मिक जो मैटरनिटी लीव पर जाती हैं तो जुलाई के दौरान जो इंक्रीमेंट लगता है वो नहीं लगता है उनका, क्योंकि 6 महीने गैप के अंदर उनका समय कार्यकाल होता है। तो हम चाहते हैं कि जुलाई से उनका इंक्रीमेंट उनमें लगाया जाए। इसी तरह से हमारी सभी विभागों की मंत्रालय कर्मचारियों के निदेशालय हुआ जाए, नर्सिंग कैडर के लिए अलग है, लैब टेक्नीशियन के लिए अलग है, सभी विभागों के लिए हमारी करीब 21-22 मांगे हैं, जिनका आज ज्ञापन हम मुख्यमंत्री के नाम द्वारा जिला कलेक्टर को हम देंगे। मैं पुष्पराज शर्मा, जिला अध्यक्ष राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ तामस अलवर। खैरतल तिजारा के कोट काशिम क्षेत्र में स्कूल बस की टक्कर से बाइक सवार 35 वर्षीय करण धानका की मौत हो गई। हादसा गुरगचका गांव के पास हुआ। घायल करण को बीबी रानी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां परिजनों ने इलाज में देरी का आरोप लगाया। बाद में उसे अलवर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिया। करण सिंह नाम है सर। क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ सर। कहाँ जा रहा था, किस काम के लिए? ये कहीं सुबह साहब काम के लिए चल रहा था, तो चढ़ाई चल रही थी मेरे, उसके लिए गया था। अब वो कहीं द्रोणाचार्य की बस में एक्सीडेंट हुआ है। कैसा नहीं हुआ है, आगे से हुआ, पीछे से। हाँ, ये बाइक पे सर। तो कौन सी स्कूल की बस ने टक्कर मारी? ये द्रोणाचार्य के सर। बस ने? हाँ, बस नहीं हुआ है सर। हाँ, ये डेली जाता है? नहीं, वो आज काम चल रहा चढ़ाई का, तो कोई काम से मतलब भी निकला था। हाँ, बेलदारी करे। बस आज तो मेरे घर में खुद भी काम चल रहा था, मुझको सामान लेना। शादीशुदा है सब। बच्चे कितने? 3 लड़के हैं सर। छोटे बच्चे हैं तीनों? तीनों बच्चे सब है, बड़े है, बस छोटे ना है तीनों सर। कितनी उम्र है इसकी? उम्र सब 45 साल। वहाँ का स्टाफ है, डॉक्टर एक तो बोले छुट्टी पे, वो पिताजी एक्सपायर हो गए, बताओ। दूसरों बोले डॉक्टर ज्वाइनिंग नहीं करी है। एम्बुलेंस के लिए बोला तो एम्बुलेंस बोलो जब तक डॉक्टर रेफर न करे जब तक एम्बुलेंस नहीं जाएगी। प्राइवेट से लेकर आए? आप ये प्राइवेट से लेकर आए सर। कितनी देर लगी इस मामले में?
डॉक्टर को ले जाना? उधर सर काफी कम से कम आध पौन घंटा से ज्यादा लगे। अलवर नगर निगम में नियुक्ति पत्र मिलने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं होने से कर्मचारियों ने सोमवार को विरोध जताया। कर्मचारियों का कहना है कि जरूरी दस्तावेज होने के बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। उन्हें आचार संहिता लागू होने की चर्चा के बीच अपना भविष्य अटकने की चिंता है। कर्मचारियों ने प्रशासन से सभी पात्र अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति और ज्वाइनिंग देने की मांग की है। नहीं देखो, अभी तो ये प्रशासन ही नहीं ध्यान दे रहा है, जबकि 5 आदमियों के नियुक्ति पत्र जारी हो गए तो कम से कम उनको तो चढ़ा है बस। हाँ जो नहीं, बाकी ये 329 का मामला है पूरा। अभी जल्दी से जल्दी इस पर ध्यान दे तो फिर आचार संहिता लगने वाली है। क्या लगता है कि विधायक जी ने जो उस दिन माहौल रहा, विधायक जी को विरोध करना पड़ा, तो क्या मंत्री जी को स्वयं दोबारा से इस पर हस्तक्षेप करना पड़ेगा? नहीं ऐसा है, अभी तो उन्हें आदेश के जो उनकी पालना हो रही है, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं मान रहे अभी। क्या आप दोबारा से आप संजय शर्मा जी से मिलेंगे इस मामले को लेकर? अब देखो, हमारे जो नेता लोग हैं वो अब इसमें बात कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी अगर काम हो जाए तो बढ़िया ही है। मैं तो ये चाहता हूँ। नाम संजय कुमार। संजय जी, नियुक्ति पत्र आपको मिला 5 नियुक्तियों में, क्या स्थिति है? वो आज 17 तारीख को चली है, 16 तक का अल्टीमेटम था और नियुक्तियां भी दे देगा। नगर परिषद की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पे हमको कोई नियुक्ति पत्र मिला है लेकिन उसकी कोई तवज्जो नहीं है। धक्के खा रहे हैं हम डॉक्यूमेंट्स लेके। यहाँ कोई फॉर्मेलिटी आप पूरी कर? सारी फॉर्मेलिटी पूरी है मेरे पास। पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल, चरित्र प्रमाण पत्र सब कुछ कंप्लीट है, उसके बावजूद हम धक्के खा रहे हैं इधर। अच्छा, आपको जो नियुक्ति पत्र दिया औरों को अभी नियुक्ति पत्र मिलना बाकी है, क्या लग रहा है कि रवैया जो है अभी कहीं ना कहीं प्रशासन का रवैया बिल्कुल ढीला है। प्रशासन चाहता है नहीं कि हम नौकर हो, हमारी समाज तरक्की करे। अलवर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 151 फीट लंबी विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा शहीद स्मारक से शुरू होकर नगली सर्किल, SMD सर्किल और RR सर्किल होते हुए राजश्री महाविद्यालय पहुंची। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के नारों के साथ हिस्सा लिया। वक्ताओं ने युवाओं से राष्ट्र की एकता, अखंडता और संस्कृति के संरक्षण में योगदान देने का आह्वान किया। साथियों, कि जब यहाँ पर गुरुकुल पद्धति चलती थी, आपके वहाँ के लोग, आपके वहाँ के व्यक्ति जिनावरों की तरह रहते थे, उनको कपड़े पहनने का भी ज्ञान नहीं था। आप एक बार भारतीय संस्कृति का इतिहास को उठा के देखिए, तब उन पर आप तंज कसिए। इस प्रकार की अपना गौरव में इतिहास रहा है। साथियों, अगर कहते हैं कि युवा चाहे तो देश की दशा और दशा बदल सकता है। विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे 100 ऐसे युवा चाहिए जो समुद्र को लांघने का एवं मृत्यु को आलिंगन करने का सामर्थ्य रखते हो, तो मैं इस देश की दशा और दशा स्वरूप अलग बदल दूंगा। आप देखेंगे साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस देश के लिए, इस संस्कृति के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। ये देश हजारों वर्षों से आक्रांताओं से जूझता आया है। अलवर के रैड़ी थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दूध पाउडर से भरा कंटेनर आगे चल रहे ट्रक से टकरा गया। हादसा चैनल नंबर 137.8 के पास हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश निवासी 55 वर्षीय चालक शैलेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक्सप्रेसवे टीम ने उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अलवर के रैड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत पाड़ा के लपाला गांव में विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने 6 लाख रुपए की स्ट्रीट लाइट योजना में घटिया सामग्री और कम लाइटें लगाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा सूखे बोरवेल में टैंकर से पानी डालकर भुगतान उठाने और 5 लाख रुपए के नाला निर्माण को अधूरा छोड़ने के आरोप भी लगाए गए हैं।